गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आज से हम करेंगे शुरू अपना चैप्टर फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप। थ्योरी याद है ना? 11th में क्या होता था? थ्योरी नहीं करी थी। बहुत सारे लोग थ्योरी छोड़ते थे ना, बट यू कांट अफोर्ड टू लीव थ्योरी इन क्लास 12th। अब आप बंद कर लीजिए, उसको कोई नहीं आएगा। थ्योरी को आप छोड़ेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि अगर आपका पेपर है 80 मार्क्स का, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली आप लोगों का जो 5 क्वेश्चन पेपर होगा दैट इज गोइंग टू बी ऑफ 80 मार्क्स। 80 मार्क्स में से कम अगर मैं पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 जो मैंने तीनों किताबें बताई थी उसमें से बोलूं तो कम से कम 8 to 10 मार्क्स तक की थ्योरी वो वेरी करता है, अलग अलग साल में वो आ जाती है। 8 नंबर का मतलब जानते हो कितना होता है? 2%। 10 का मतलब है 2.5%। मतलब अगर मैं बोलूं कि आपके 500 में से 400 में से नंबर आए, बेस्ट 4 गिनूंगा, इतना फर्क पड़ता है। थ्योरी एक नेग्लेक्ट नहीं करेंगे, और जो 1 मार्कर क्वेश्चन होते हैं बेटा वो थ्योरी में से ही निकल कर आते हैं। तो यू आर नॉट गोइंग टू सिंपली इग्नोर थ्योरी। और मैं थ्योरी साथ साथ कराऊंगा, आज भी कराऊंगा। हो सकता है कि ये क्लास और उससे अगली क्लास थ्योरी की हो, उससे अगली क्लास में जाके प्रैक्टिकल शुरू होगा, क्योंकि फंडामेंटल का जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, फंडामेंटल का जो चीजें हैं वो क्या होना है, टाइम पे आपको आना है। तो दिस इज व्हाट थ्योरी वी हैव टू टॉक अबाउट नाउ। मुझे बताइए कि बचपन में आपने पार्टनरशिप की एक डेफिनेशन पढ़ी थी। है कोई चतुर बच्चा जो मुझे याद दिलाए डेफिनेशन पार्टनरशिप की बचपन वाली? बोलिए, अरे बताओ कोई। सर हाँ बोलो बोलो। सर बिजनेस पार्टनरशिप ऑफ टू और मोर ना पीपल। ना ना, टू और मोर पार्टनर। चल बोल बोल राहुल बोलो। बिजनेस पार्टनरशिप टू और मोर क्या? सर टू और मोर पीपल टू शेयर द प्रॉफिट एंड हाँ, टू और मोर लॉस पीपल, टुगेदर। राहुल और उसकी वाइफ दोनों मिलके क्या बनाते हैं? गृहस्थी की गाड़ी खींचेंगे, है ना? उसमें सुख और दुख जो है प्रॉफिट एंड लॉस की तरह ट्रीट करेंगे। तो राहुल, तुम और तुम्हारी बीवी जो है शादी करते हैं, वो पार्टनरशिप नहीं होगी? सर बिजनेस क्या मजाक कर रहे हो? ऑर्गेनाइजेशन। अभी तुम्हारा बच्चा हूं, है ना? सर यस सर। बताओ, तुम और तुम्हारी वाइफ जो है वो पार्टनरशिप नहीं होगी क्या? सर एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में जो होता है उसको बोलते हैं। हम्म। हाँ, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहे हैं। तो भाई तुम और तुम्हारी वाइफ जो है वो भी तो पार्टनर, दो या दो, हमने बोला टू और मोर। अब तुम पहले दो हो, फिर भगवान ने चाहा तो 3 हो जाओगे, 4 हो जाओगे, तो भी तो क्या होगा? पार्टनरशिप बढ़ती जाएगी आपकी, ग्रेट ग्रैंड फैमिली बन जाएगी। बेटा राहुल, लेकिन वो तो ज्वाइंट हिंदू फैमिली बन गया ना, वो पार्टनरशिप थोड़ी हुआ। याद है ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में क्या होता था? जन्म लेते ही आप क्या बन जाते हैं? को पार्टनर बन जाते हैं। हम तो पार्टनरशिप पढ़ रहे हैं। चलो कोई बात नहीं। पार्टनरशिप की डेफिनेशन बुक वाली बताइए कोई मुझे, बुक की डेफिनेशन। इक्षिता, कोई डेफिनेशन फ्रॉम बुक बताइए। सर मैं आपके बताऊं? पास किताब होगी शायद, ये वाली बुक, इसमें से डेफिनेशन खोल के बताइए, खोलिए बुक। सर बताऊं? हाँ तुम ही बताओ। सर अ पार्टनरशिप इज अ बिजनेस रिलेशनशिप अमंग टू पार्टनरशिप और इज अ मोर। बिजनेस रिलेशनशिप कहाँ लिखा है पहले किताब में? ये देख जरा मुझे, सर पेज नंबर 2 पे। पेज नंबर 2 पे लिखा हुआ है 2.1। सर पार्टनरशिप मी इज बिजनेस रिलेशन। कहाँ लिखा है बता दे मुझे जरा, किताब अ से देख के भी गलत बोल रहा है यार, पार्टनर। बता। ऑनलाइन में यही तो फायदा था, किताब सामने थी फिर भी आंसर गलत लिखा है ना? तो पढ़ पढ़ के बता मुझे दोबारा से क्या लिखा है। पार्टनरशिप जो है, पहले पहले समझना, देखना। पार्टनरशिप एक्ट 1932 का सेक्शन 4, ये इंडियन पार्टनरशिप एक्ट है। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1930 सेक्शन 4, ये आपको बोल रहा है पार्टनरशिप की एक डेफिनेशन। ठीक है जी? चल भाई, अब बता राहुल क्या डेफिनेशन है पार्टनरशिप? Partnership is the relation between इज persons. इज The relation द रिलेशन, हाँ, इज द bet- रिलेशन between persons who have agreed to बिटवीन, share. ध्यान सुनो, बिटवीन, अबे धीरे धीरे बोलना, बिटवीन पर्संस हु, आगे, Agreed to share एग्रीड टू शेयर the profits of a business प्रॉफिट्स, हाँ, और प्रॉफिट्स of a business ऑफ अ carried बिजनेस, on हाँ बिजनेस, आगे क्या है? कैरिड carried on by all or any ऑल one of और them. एनी One वन of them ऑफ acting for देम all. एक्टिंग फॉर ऑल। Yes, sir. ये डेफिनेशन आपको लिख लेनी है अपने पास, ठीक है? ये पार्टनरशिप की मोस्ट ऑथेंटिक डेफिनेशन है, जो आपने 11th क्लास में कहाँ पढ़ी होगी?
एनसीईआरटी में भी पढ़ी होगी और इसको यहाँ पर भी पढ़ा होगा, इसको नोट कर लें। इसको हम बाद में करेंगे, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है करो। ठीक है, ये आज मैं सिखाऊंगा आपको। आज मैं आपके सामने क्या करूंगा, इस डेफिनेशन की क्या करूंगा, सर्जरी करूंगा, काटूंगा इस डेफिनेशन को। ठीक है, इसकी सर्जरी करूंगा मैं आपके सामने। बंद कर ले बेटा किताब, कोई दिक्कत नहीं है। ताहिर जस्ट क्लोज इट अप, इसकी जरूरत नहीं है, लिख लो उसको, लिख लिया ना? हाँ दिस इज ठीक, ये लेके चलेंगे। क्या ये डेफिनेशन आपके सामने है। पार्टनरशिप इज अ रिलेशन बिटवीन पर्संस हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ अ बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल, एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, ब्ला ब्ला ब्ला। इसे हमें क्या करना होता है, इसे हमें रटना होता है, रिकॉर्ड नहीं रटना है इसे। इसकी सर्जरी करेंगे, इसको क्या करेंगे, काटेंगे छाटेंगे, अलग अलग हिस्सों में करेंगे, एक एक चीज को डिस्कस करना शुरू करेंगे हम लोग। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले जरा जानने की कोशिश करते हैं क्या कि हम बात करते हैं, मतलब मैं आपके सामने एक एक पॉइंट उठाऊंगा इसका और उसको डिस्कस करना शुरू करूंगा। ठीक है, एक एक पॉइंट उठाएंगे और उसका डिस्कशन हम लोग करना शुरू करेंगे। तो बिफोर आई गो टू द एनी अदर पॉइंट, सबसे पहले मैं शुरुआत करता हूँ सबसे आसान पॉइंट के साथ। आपकी बुक में दे रखा है दो या दो से ज्यादा लोग, मिनिमम, मैक्सिमम, माइनर, मेजर, सब लिखा हुआ है। सो आई विल स्टार्ट, जैसा कि मतलब मैं अपने हिसाब से लेके चल रहा हूँ। सबसे पहले हम एक चीज लेके चलते हैं, क्या सबसे जरूरी चीज जो है पार्टनरशिप में, अगर मैं लेके चल रहा हूँ, बहुत सारी चीजें जरूरी है, सबसे जरूरी चीज मैं सबसे लास्ट में बताऊंगा अभी। ठीक है, मैं लेके चल रहा हूँ यहाँ पर क्या, एग्रीमेंट। ठीक है जी, अगर एग्रीमेंट नहीं है, मतलब लोग एग्री नहीं है, तो क्या पार्टनरशिप है? एक नहीं दो सर। तीन चार, मेरी इस क्लास में कितने बच्चे बैठे हुए अभी? 2 4 6 तो 8 बच्चे बैठे हुए हैं, मतलब 7 बच्चे बैठे हुए, 11th के, एक 12th का। ये 7 के 7 बच्चे एक पार्टनरशिप बनाते हैं। एक कहता है मैं इस पे, दूसरा दूसरा तीसरा चौथा, पार्टनरशिप फर्म का नाम ही डिसाइड नहीं हो रहा, दे आर नॉट एग्रीड ऑन अ कॉमन नेम। क्या करूंगा मैं? दे आर नॉट एग्रीड ऑन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, दे आर नॉट एग्रीड ऑन कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन। क्या करूंगा? पार्टनरशिप बन जाएगी? तो क्या होना चाहिए? सबसे पहले एग्रीमेंट होना चाहिए, एग्रीमेंट अमंग पार्टनर्स, और उस एग्रीमेंट में बहुत सारी चीजें आएंगी। अब ये जो एग्रीमेंट होगा ना बेटा, ये एग्रीमेंट दो तरह का बनेगा। क्या बनेगा? या तो क्या हो सकता है ये एग्रीमेंट, या तो ये ओरल हो जाए, या क्या हो जाए, ये रिटर्न हो जाए। एवरीबडी इज क्लियर? ओरल, चलो हम सब मिलके पार्टनरशिप करेंगे, ओरल है ना? तुमने देखा होगा ना, तुमने तुम्हारे ये ऑनलाइन के मोड में तुम्हारे दोस्त ने बोला होगा कि ऐसा कर, तू सिंगल एंट्री पढ़ के आ जाना, मैं फाइनल अकाउंट पढ़ के आऊंगा। तुमने तो यस फाइनल सर। अकाउंट पढ़ के आ गए, क्वेश्चन बता दिया उसको, उसने तुम्हें सिंगल एंट्री के नहीं बताया। तो तुमने एग्जाम के बाद बोला उसको कि भाई तूने तो बोला था। कह रहा मैंने कब बोला था? क्या मैंने तुझे राइटिंग में दिया था? सर ओरल कोई पार्टनरशिप नहीं होती। कुछ नहीं। बहुत पहले गीतकार एक हिंदीवर होते थे, देयर वाज अ मूवी उपकार, कसमें वादे प्यार वफा सब बातें थी बातों का क्या, कोई किसी का नहीं है बंदे, बातें हैं बातों का क्या। बातें ओरल क्या मायने रखती हैं? मैंने तुम्हें बोला कि जो बच्चा 12th में 100 लाएगा उससे मैं आईफोन गिफ्ट करूंगा, लेटेस्ट 13, 13 है 14 है, कौन सा लेटेस्ट है? 14 आएगा, वो प्रो पता नहीं क्या क्या वाला जो था, वो वाला गिफ्ट करूंगा। बोल दिया मैंने। तुम 100 नंबर लेके आ गए ना, कौन सा फोन है, किस तरह का फोन है, आई गिवन यू इन राइटिंग? कहेंगे क्या मास्टर हमारे साथ मजाक कर रहे हो? नहीं नहीं, मैं तो दूंगा अगर मैंने बोला तो, लेकिन ऐसा है कि अगर आप कोई आपके साथ कोई कमिटमेंट ओरल कर देता है, इट हैज नो सेंस, इट इज यूजलेस। तो ओरल भी होता है और रिटर्न भी होता है एग्रीमेंट। ठीक है, क्या ज्यादा अच्छा है? रिटर्न। और एग्रीमेंट रिटर्न हो गया, तो अगर एग्रीमेंट रिटर्न हो गया तो भाई इसको क्या नाम देते हैं? उसको बोलते हैं हम लोग क्या, पार्टनरशिप डीड। अगर एग्रीमेंट क्या हो गया आपका, रिटर्न हो गया, तो क्या बन जाता है वो? पार्टनरशिप पार्टनरशिप डीड। डीड। तो पार्टनरशिप डीड क्या है भाई? अ डॉक्यूमेंट विच कंटेन्स टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ पार्टनरशिप। नाम क्या होगा, ऑफिस क्या होगा, फॉर्म ऑफ, देखो ये देखो ना आपकी किताब में पार्टनरशिप डीड, देखो ये रहा, सब कुछ लिखा है क्या क्या यस होना चाहिए। सर। ठीक है, और ये सर 11th ये में ही सर पढ़ा था लर्न इसको। करने है ना? अबे लर्न नहीं करने यार, कैसी बात करता है बता। लर्न नहीं करने, सिर्फ पढ़ना है, रटना कुछ नहीं है, सिर्फ पढ़िए। आपके पास ये क्वेश्चन नहीं आएगा पार्टनरशिप डीड के 4 कंटेंट बताइए, तो बहुत बच्चों वाली चीज है यार, 11th में पढ़ चुके हैं, ये थोड़ी आने वाला है यहाँ पर अब। और पार्टनरशिप हमारे डीड के अंदर क्या स्कूल होना के चाहिए? सर। कैपिटल कंट्रीब्यूशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, सैलरी क्या होगी, रेशियो क्या होगी, गुडविल, एसेट्स, लंबी चौड़ी लिस्ट है।
एग्रीमेंट, किसकी बात करी? एग्रीमेंट की बात करी। पार्टनरशिप का एक फीचर है ये, पार्टनरशिप की एक कैरेक्टरिस्टिक्स है जिसमें बात करते हैं हम किसकी? एग्रीमेंट की बात करते हैं, ठीक है। चलो अब एक और चीज देखते हैं हम लोग, क्या मैं इसके अलावा मैं कुछ और भी चीज आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं। नंबर 2 बुक से थोड़ा सा अलग है। पार्टनरशिप डीड, जो पार्टनरशिप होती है ना, पार्टनरशिप, क्या उसकी सेपरेट लीगल एंटिटी होती है? जानते हैं सेपरेट लीगल एंटिटी किसे बोलते हैं? पार्टनर एंड पार्टनरशिप बोथ आर डिस्टिंक्ट फ्रॉम ईच अदर। जैसे बिजनेस और उसका मालिक दोनों क्या है? एक दूसरे से क्या है? वो अलग है। बिजनेस और उसका मालिक दोनों एक दूसरे से क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं। अच्छा, कभी किसी ने ये नहीं महसूस किया कि जब हम बिजनेस स्टडीज पढ़ रहे हैं तो बोला जाता है कि पार्टनर और पार्टनरशिप दोनों एक ही है ना? और जब हम अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं तो बोला जाता है क्या? बिजनेस और पार्टनर दोनों अलग अलग है। मतलब क्या बात कर रहे हैं यार, एनसीईआरटी एक किताब में तो कुछ बता रही है, एक में कुछ बता रही है। कॉन्ट्राडिक्शन है। मासूम बच्चों के ऊपर कितना प्रेशर पड़ रहा है। नहीं देखा किसी ने ऑनलाइन में? बताइए मुझे, बताओ। यस सर। है ना? होती है ना परेशानी, ये दिक्कत तो यस आती सर। है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कहीं ना कहीं से कुछ लोचा है। आज उस लोचे को क्लियर करूंगा मैं, है ना? समझते हैं ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों बिजनेस स्टडीज में पार्टनर और उसके पार्टनरशिप दोनों सेपरेट कॉमन माना जाता है, अकाउंटिंग में क्यों है? देखो बेटा, सेपरेट लीगल एंटिटी जो होती है ना, सेपरेट लीगल एंटिटी, ये जो शब्द होता है इसके दो मायने होते हैं, ठीक है। ये है लीगल पॉइंट ऑफ व्यू, लीगल पॉइंट ऑफ व्यू, लीगल पॉइंट ऑफ व्यू। और ये है अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू। ये क्या है आपका? अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू। अब मुझे बताइए कि हमें अकाउंटिंग करते समय कौन सा पॉइंट ऑफ व्यू लेके चलना है, ये सर वाला है ये वाला? अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू। अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू लेके चलना है। अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू, लीगल पॉइंट Sir, ऑफ व्यू can पता है you क्या? please repeat this? हाँ, देखो सेपरेट लीगल एंटिटी पढ़ा होगा ना, पार्टनरशिप या सोल प्रोप्राइटर सेपरेट लीगल एंटिटी होती है। कोई भी बिजनेस होगा उसकी सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, Yes, वो sir. अपने बिजनेस से अलग होता है। 11th में पढ़ा था ना हम लोगों ने। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि जब हम बिजनेस स्टडीज पढ़ रहे थे तो उसमें बताया था कि पार्टनर हो गया, ये पार्टनरशिप हो गया, दोनों एक ही होते हैं, दे आर नॉट सेपरेट लीगल एंटिटीज। लेकिन जब हम अकाउंटिंग पढ़ते हैं तो होता है ना बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल, पार्टनर और बिजनेस दोनों क्या होंगे? सेपरेट एंटिटीज होंगे। तो जरा समझें कि यहाँ ऐसा क्यों और यहाँ ऐसा, कि बिजनेस स्टडीज में क्यों, यहाँ क्यों ऐसा। तो बेटा समझना, ये जो लीगल पॉइंट ऑफ व्यू है, क्या पार्टनर्स एंड बिजनेस आर सेम, ठीक है, नॉट सेपरेट एंटिटी। अगर एक पार्टनर ने मैनिपुलेशन ऑफ अकाउंट करा तो क्या बाकी पार्टनर जेल नहीं जाएंगे? बताओ मुझे, बताओ बताओ। अच्छा सोचो भाई, आपने किसी, मतलब आप चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म है, आपने किसी कंपनी के अकाउंट्स क्या करे, ऑडिट करे, और फॉल्स जो बैलेंस शीट थी, स्टेटमेंट, उस पर साइन कर दिए, जालसाजी कर दी, तो बताइए एक पार्टनर ने गलती करी ना, तो बाकी पार्टनर नहीं फंसेंगे क्या? सर फंसेंगे। कानून के हिसाब से तो क्या है, एक पार्टनर के साइन पे सारे पार्टनर फंसेंगे, है ना? एक पार्टनर के कहने पे नहीं, एक पार्टनर के कहने पे फंसेंगे, सब फंसेंगे, करेक्ट है। तो ये चलता है कहां पर? बिजनेस स्टडीज में चलता है ना? यहां यहां क्या है? क्या एक पार्टनर गलती करेगा दूसरा पार्टनर? देखो भाई, यहां क्या होता है, बिजनेस के एक्सपेंस और मालिक पार्टनर्स के एक्सपेंस अलग अलग माने जाएंगे। बिजनेस के एक्सपेंस एक्सपेंस माने जाएंगे, और अगर पार्टनर ने बिजनेस से पैसा निकालकर अपने घर पे खर्च कर दिया तो ड्रॉइंग्स कहलाएगा ना, कहलाएगा ना ड्रॉइंग्स। तो अकाउंटिंग के अंदर क्या होता है कि पार्टनर और फर्म सब क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं। यहाँ मैं दो हिस्सों में डाल रहा हूं, यहाँ पर आई एम राइटिंग हियर क्या, फर्म, और यहां मैं क्या बोल रहा हूं? पार्टनर्स। ये फर्म है और ये पार्टनर्स है, ठीक है जी। अकाउंटिंग में जब आप कोई ट्रांजेक्शन करेंगे तो आप फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे या पार्टनर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे, ये बताऊं। फर्म। फर्म। याद है? थिंक दैट यू आर एन अकाउंटेंट ऑफ बिजनेस, यस थिंक दैट सर। यू आर अकाउंटेंट ऑफ अ फर्म। तो जो भी आप अकाउंटिंग करेंगे वो किसके पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे? फर्म। हाँ, फर्म के पॉइंट से। मतलब अकाउंटिंग, अकाउंटिंग विल बी डन, ठीक है,
विद रेफरेंस टू फर्म, WRT शॉर्ट फॉर्म होती है विद रेफरेंस टू फर्म। मतलब जो अकाउंटिंग करी जाएगी वो किसके पॉइंट ऑफ व्यू से करी जाएगी, फर्म के। मतलब एक्सपेंसेस हुए तो फर्म के। मान लो पार्टनर ने अपने घर का किराया भर दिया, इसका फर्म से क्या लेना देना भाई। पार्टनर अपने 20 बच्चों के साथ जाके मार्केट में क्या कर, बिट्टू टिक्की वाले के पास जाकर टिक्की खा रहा है, इससे हमें क्या करना, कोई हमारा सर मतलब बनता है। पार्टनर ने एक ग्रैंड पार्टी रख ली अपने बच्चे के जन्मदिन पे, इससे हमें क्या मतलब है। पार्टनर ने ग्रैंड पार्टी रखी अपने बच्चे के जन्मदिन पर, पैसा कहां से निकलवाया, हाँ कहां से, फर्म से। तो क्या तो एंट्री करेंगे, ड्राइंग्स। करेंगे। पार्टनर ने चैरिटी कर दी 10 लाख रुपए की अपने अकाउंट से, एंट्री करोगे रिकॉर्ड ना। यस सर। पार्ट अच्छा बेटा, सर अपने पार्टनर ने अकाउंट अपने से किए पर्सनल तो अकाउंट से चैरिटी कर दी तो रिकॉर्ड क्यों करेगा भाई अच्छा इससे। सर, मेरे को लगा कैपिटल में से दिए, मतलब ना ना बिजनेस ना के। ना, लेकिन पार्टनर ने बिजनेस के अकाउंट से 10 लाख रुपए निकल के चैरिटी कर दी तो फिर तो आएगा। तो ड्राइंग्स बोल के करेंगे ना। यस तो सर। भैया अगर अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से फर्म और पार्टनर दोनों अलग अलग हैं, आपको अकाउंटिंग किसकी करनी है, फर्म की। कभी भी उलझन फंस जाए ना, क्या मान के चलना अपने आप को, भाई आपको एज ए स्टूडेंट किसकी साइड लेनी है, फर्म की। पार्टनर के हिसाब से नहीं चलेंगे आप, ठीक है। पार्टनर क्या कर ले, पार्टनर कुछ भी कर ले, पार्टनर चटोरा है, चाट खाता है, पार्टनर गोलगप्पे खाता है, पार्टनर किसी को कूट आता है, पार्टनर को जेल हो जाती है, वो उसको देखना है। पार्टनर के कर्मों की वजह से फर्म में गड़बड़ हो रही है तो तब बात है। तो हमें पार्टनर के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं लेके चलना है, हमें किसके पॉइंट ऑफ व्यू से लेके चलना है, फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से लेके चलना है। तो आई होप यू आर क्लियर। तो पहली बात कि बिजनेस स्टडीज में पढ़ते हैं लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से कि पार्टनर और बिजनेस दोनों क्या है, कॉमन है जो हमें अकाउंटिंग में नहीं लेके चलना है। अगर मैं सेपरेट लीगल एंटिटी लेके चलूंगा तो किसमें लेके चलूंगा, अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। और हमें जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करेंगे बेटा किसके हिसाब से मेंटेन करनी है, वो फर्म के हिसाब से, पार्टनर के हिसाब से नहीं पार्टनर के एक्सपेंसेस जो होंगे वो पार्टनर के कहलाएंगे, लेकिन पार्टनर बिजनेस से पैसा खर्च कर रहा है अपने घर के लिए तो ड्राइंग्स माना जाएगा, ठीक है। पार्टनर अपने पैसे को पानी में बहा दे, उड़ा दे मॉल में जाके, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। बिजनेस के पैसे को उड़ाएगा तो क्या कहलाएगा, ड्राइंग्स कहलाएगा, ठीक है। दिस इज नोन एज व्हाट, सेपरेट लीगल एंटिटी। एवरीबॉडी इज क्लियर अबाउट दिस। बोलिए यहां तक चीजें ठीक है भाई, ऑनलाइन में। लक्ष्य नागपाल ठीक है, यस सर। लक्ष्य सिड अथर्व भव्य इनाक्षी प्लीज बता दीजिए मुझे हाँ जी सर। यस Yes, सर। sir. यस ना, सर। ये क्लैरिटी रखेंगे अपना। कभी भी क्वेश्चन करते समय डाउट होगा, स्टेप इनटू द शूज ऑफ द फर्म, नॉट इनटू द शूज ऑफ द पार्टनर। आपको ऐसे बिहेव करना है कि मैं अकाउंटेंट हूं किसका, फर्म का। बहुत सारी परेशानियां वैसी खत्म हो जाएंगी। आपको पार्टनर के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं सोचना है, और या तो कतई नहीं सोचना है आपको कि ये दोनों सेम है। अगर दोनों सेम है तो फिर गड़बड़ हो गई, फिर तो ड्राइंग्स नहीं रहेगा, फिर बिजनेस एक्सपेंस पार्टनर एक्सपेंस दोनों सेम हो जाएंगे। समझ रहे हैं बात को, बहुत डाउट है कुछ। नो तो सर। आपको ये लेके चलना है, इसलिए मैंने सेपरेट लीगल एंटिटी बोला, पॉइंट नंबर 2, ठीक है। पॉइंट नंबर 3 पे आ जाइए अब। पॉइंट नंबर 3 है प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। ये प्रॉफिट शेयरिंग की बात करते हैं हम लोग। देखो भाई प्रॉफिट शेयरिंग को रेशो बोले, लेकिन ये लॉस शेयरिंग भी होती है। अगर क्वेश्चन में कुछ ना बोला जाए तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या लेके चलेंगे, इक्वल लेके चलेंगे। अदरवाइज प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या लेके चलते हैं, जैसे मान लिया एबीसी पार्टनर्स थे, उनकी प्रॉफिट शेयरिंग 2:2:1 है, या बोल दिया 5:3:2 है, या बोल दिया 5:4:1 है, कुछ भी हो सकती है। इट विल बी गिवन इन योर पार्टनरशिप डीड। नहीं होगा तो क्या मानेंगे, इक्वल, चिल मारो। ओके और सर। प्रॉफिट शेयरिंग के साथ साथ क्या होना है, लॉसेज एज वेल, लॉस। लॉसेज एज वेल होगा भैया। पता चला कि सर जी आपने तो कहा था कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है, यहाँ तो लॉस हो गया। तो भाई प्रॉफिट प्रॉफिट है तो लॉस भी आपको करना पड़ेगा। आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर, यस सर। ठीक है। लॉस होगा तो भी आपको क्या करना है, बात मान के चलिए, नहीं होगा तो भी, प्रॉफिट होगा तो भी आपने उसका हिसाब किताब लेके चलना है, ठीक है। चलो सर ये सब लिख लें एक बार। हाँ, इनको नोट कर लो ना, साथ साथ इनको नोट करते चलो अपने पास, ठीक है। सर यस सर, एक सेकंड। हाँ नोट कर दिए, किताब में भी है पर किताब में थोड़ा कम है, मैं थोड़ा ज्यादा करके बता रहा हूँ आपको, है ना। हाँ अगर आपसे पूछा जाए कि भाई कैरेक्टरिस्टिक्स वगैरह क्या होते हैं, तो एनसीईआरटी की किताब जो आएगी ना, एनसीईआरटी वाली बुक, मैं अभी अभी एनसीईआरटी का रिवाइज पब्लिकेशन वर्जन नहीं आया, आई शेयर दैट ऑन द स्क्रीन, स्क्रीन पे दिखा दूंगा आपको ताकि रिकॉर्डिंग में वो आ जाए, है ना। चलें ठीक है, चलो आगे थोड़ा सा
बोल राहुल बाबा, चलो आगे। यस सर। अब जैसे राहुल ने बताया था कि दो या दो से ज्यादा लोग मिलकर क्या बनाते हैं, पार्टनरशिप बनाते हैं। मेरा क्वेश्चन, ठीक है, लिखो सवाल, अब लिखो अगला पॉइंट लिखना। क्या अगला पॉइंट लिखना आप? टू और मोर पर्सन्स, है ना, पार्टनरशिप का एक फीचर है कि दो या दो से ज्यादा लोग होने चाहिए। इसके अंदर क्वेश्चन 1 बनेगा थ्योरी का, अब आप नोट करिए, क्वेश्चन लिख लीजिए। यस सर। A is 18 year old. A is 18 year old. A is 18 year old and B is 17 years. B is 17 years, comma 364 days old. 364 days old. Can they form partnership? सर मैं बताऊं? हाँ बताओ। सर क्योंकि स्कूल में पढ़ लिया ना सर, इसलिए हाँ कोई बता बात रहा नहीं, हूँ। बताना, स्कूल में तो बहुत कुछ पढ़ लिया, बता। सर यस, दे कैन फॉर्म पार्टनरशिप। He is सर saying इफ yes, they can form a partnership. सर Very सर nice. बाकी कोई सर यू बताएगा? सर कांट, बताओ बेटा। सर ने सर नहीं बना सकते। नहीं, इसको बोलने था ये, ऐसे तो मतलब पहले दिन अपने दोस्त को डिग्रेड कर रहे हो, बताओ। सर हमारे सर ने ये बताया था कि दे कैन हाँ। माइनर कैन कम इन पार्टनरशिप इफ ऑल अदर पार्टनर्स अग्री। अबे दो ही तो पार्टनर हैं। हाँ तो अगर अब अगर तुम पता मान लो क्या कर रहे सर। हो बेटा, तुम आगे वाले कंटेंट को ना इसके साथ मिला रहे हो, समझना मेरी बात को। इसका जवाब है नो, दे कैन नॉट फॉर्म अ पार्टनरशिप। इसका रीजन बताता हूँ क्यों। पार्टनरशिप बनाने के लिए दो मेजर लोगों का होना चाहिए। मेजर मतलब आर्मी का मेजर नहीं, वो व्यक्ति जिसने 18 साल से ज्यादा की उम्र पार कर ली हो। दो लोग। अच्छा एक बात बताइए, अगर एक आदमी मेजर और एक माइनर है, तो माइनर को तो कॉन्ट्रैक्ट साइन करने की परमिशन ही नहीं होती। बता राहुल, जो माइनर है यस वो सर, यस कॉन्ट्रैक्ट सर, साइन कर पाएगा क्या? यस सर, अरे बता नहीं कर भाई, पाएगा। कॉन्ट्रैक्ट नहीं साइन कर सकता ना। तो अगर नहीं एक कर बंदा पाएगा। मेजर है, वो साइन करता, दूसरे के साइन चलेंगे नहीं, तो पार्टनरशिप कैसे बनेगी? तो राहुल बोलता है सर एक दिन बात कर लेना पार्टनरशिप। 17 साल 364 डेज। नहीं, ऐसा नहीं लिखेंगे, जानबूझ के क्वेश्चन में दिया है। अरे 17 साल 364, अगर वो बोलता तो फिर वही नहीं बोलता तू 18 साल के लोग। अगर बोला 17 साल 364 दिन, तो मतलब पार्टनरशिप आज ही बन रही है, आज नहीं बन सकती है। आपसे ये पूछा कैन दे फॉर्म पार्टनरशिप टुडे, नो दे कांट फॉर्म पार्टनरशिप टुडे। आज नहीं बन सकती है, ठीक है। माइनर भी नहीं बन सकता, क्योंकि माइनर है ना बेटा राहुल। 17 साल 364 दिन क्या हुआ, माइनर तो है, ओके सर, यस सर, माइनर नहीं है। बन सकती है, ठीक है। चलो अगला सवाल लिखो, लिख दो यहां पर क्या, नो दे कांट फॉर्म अ पार्टनरशिप एज बी इज माइनर, एज बी इज अ माइनर पर्सन एंड incapable to sign a contract. B is a minor and is incapable to sign a contract. B is a minor and is incapable to sign a contract. ऐसा लिखना है आपने, ठीक है जी। यस सर, लिख लिया। B is a minor and is incapable to sign a contract. चलो दूसरा क्वेश्चन लिखिए। A is 20 year, A is 20 year old, B is 18 year old, A is 20 year old, B is 18 year old and C, QT, C, QT मत लिख देना, C is 17 years and 364 days old. C जो है 17 साल 364 दिन पुराना है। Can A, B and C form a partnership? आप बताओ भाई, अब बता राहुल मुझे। सर इफ ए एंड बी एग्री देन ओनली। यस सर, यस सर। सर एक बार रिपीट कर सकते हो क्वेश्चन? हाँ, क्वेश्चन ये है कि A जो है 20 साल का है, A is 20 year old, B is 18 year old and C is 17 years 364 days old. Can A, B and C form a partnership? मेरा क्वेश्चन ये है, Can A, B and C form a partnership? बता भाई, हाँ या ना बस। नहीं सर, अबे हर बार ना बोलेगा। सर चल यस। बना सकते हैं सर, बना सकते हैं, हाँ नहीं। बना सकते हैं सर। अच्छा जरा मुझे ये बताइए, जो जो कहते हैं बना सकते हैं वो बोलिए यस, व्हाट्स इसका जवाब लिखिए। इसका जवाब नो, ए बी एंड सी कैन नॉट फॉर्म अ पार्टनरशिप। रीजन जानते हैं क्या है? सी इज माइनर।
हमने बोला ए बी और सी बना सकते नहीं बना सकते? अरे तो ए और बी बनाएंगे ना पार्टनर। ए बी, मैं कह रहा हूं ए बी एंड सी बना सकते हैं पार्टनरशिप, नहीं बना सकते। पहले ए और बी बनाएंगे फिर सी को एज अ माइनर जोड़ेंगे। अंडरस्टैंड द डिफरेंस। ए बी सी तीनों पार्टनर बने मतलब तीनों ने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया, यार सी तो माइनर है, कॉन्ट्रैक्ट साइन ही नहीं कर सकता। तो ए बी एंड सी कैन नॉट फॉर्म अ पार्टनरशिप एज सी इज माइनर एंड is incapable of signing a contract. ABC cannot form a partnership as क्या? As C is a minor and is incapable of signing a contract. ठीक है, ये क्वेश्चन आपका खत्म। However, अगली लाइन से लिखेंगे however, अब आपके मन में जो है ना, however A and B can form a partnership. Is that clear? A and B can form a partnership and A and B can form a partnership and include B as a minor partner, sorry, C as a minor partner and include C as a minor partner for profits only. जो माइनर होता है ना भाई, उसको आप प्रॉफिट प्रॉफिट देंगे, लॉस नहीं। यस सर, यस सर। बेटा क्वेश्चन की भाषा समझने की कोशिश करो, समझो, ठीक है। हमने पूछा था ए बी सी, अगर मैं बोलता क्या ए और बी पार्टनरशिप बना सकते हैं? हाँ बना सकते हैं। मैंने बोला ए बी सी थोड़ी बना सकते हैं। क्लियर है चीज? बताइए, इज दैट क्लियर और नॉट? ठीक है जी, चलो। तो ये तो हो गया किससे रिलेटेड कि भाई दो या दो से ज्यादा लोग होने चाहिए। ठीक है, दो या दो से क्या होने चाहिए? ज्यादा लोग होने चाहिए। और वो लोग क्या होने चाहिए आपके? सर माइनर नहीं, मेजर होने चाहिए, केपेबल टू साइन अ कॉन्ट्रैक्ट होने चाहिए। ठीक है, तो ये तो कोई कहानी किससे रिलेटेड की? भाई दो या दो से ज्यादा लोग होने चाहिए। अब मिनिमम तो दो होने चाहिए भाई। मिनिमम कितने होने चाहिए? मिनिमम टू मेजर पर्सन्स, मिनिमम दो होना चाहिए। ठीक है, मैक्सिमम क्या कोई मुझे बताएगा? व्हाट इज मैक्सिमम? 50। मैक्सिमम 50। इसके पीछे थोड़ी सी कहानी है, उसे लिख लेते हैं पहले, उसे लिख लेते हैं। फिर हम देखेंगे कि जो पार्टनर है उनके अंदर क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए, वो भी हम डिस्कस करेंगे पहले। तो पहले डिस्कस कर लेते हैं पहले क्या कि हम देखते हैं पहले मिनिमम तो हो गया दो, पार्टनरशिप एक्ट कहता है मिनिमम दो, लेकिन मैक्सिमम कितने होने चाहिए? मैक्सिमम कितने होने चाहिए उसकी कोई क्लैरिटी नहीं है। पार्टनरशिप एक्ट में उसकी क्लैरिटी नहीं है। ठीक तो है। नहीं करना। तो देखिए जरा, सीखें जरा कि अब अगर पार्टनरशिप ने ये नहीं बोला कि मैक्सिमम, तो मैक्सिमम कहां बोला गया है ना? मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स कहां बोला गया? देखिए जरा, मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स जो बोला गया वो बोला गया द कंपनीज एक्ट 2013 सेक्शन 464। मैं किसकी बात कर रहा हूं? मैं बात कर रहा हूं मैक्सिमम की। मैक्सिमम पार्टनर्स, मैक्सिमम पार्टनर की जो बारे में जो बोला गया, इसे नोट करते चलेंगे। कहां बोला गया? वो बोला गया सेक्शन 464 कंपनीज एक्ट 2013। सेक्शन 464 कंपनीज एक्ट 2013 एम्पावर मतलब पावर देता है किसको? सेंट्रल गवर्नमेंट को, टू प्रिस्क्राइब द नंबर ऑफ पार्टनर्स इन अ फर्म। देखिए ये मैं लिख रहा हूं आपके सामने, ये मैं लिख के दिखा रहा हूं, एग्जैक्ट लाइन किताब से लिख रहा हूं। द कंपनीज एक्ट 2013 सेक्शन 464 empowers the central government, empowers the central। अच्छा चलो, मेरी एक बात पूछ रहा हूं आपसे, अगर किसी मुद्दे पर सेंट्रल गवर्नमेंट और यूपी गवर्नमेंट ने कानून बना ले तो किसका कानून चलेगा? मालूम है ना, बचपन से पढ़ा है, सेंट्रल गवर्नमेंट का कानून चलेगा ना। तो पार्टनरशिप एक्ट में नहीं लिखा हुआ और कंपनीज एक्ट में लिखा हुआ है, और कंपनीज एक्ट कहता है सेंट्रल गवर्नमेंट, क्योंकि तुम मैक्सिमम नंबर डिसाइड कर सकते हो सब्जेक्ट टू मैक्सिमम 100।
मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट को बोला कि भाई तुम्हारे पास पावर है, अगर तुम्हें मैक्सिमम नंबर डिसाइड करना तुम कर लेना, 100 से ज्यादा मत करना, पावर दे दिए। ये बोला कि तुम मैक्सिमम 100 तक कर सकते हो। अब सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगी? सेंट्रल गवर्नमेंट की मतलब बॉल किसके पाले में चलेगी? सेंट्रल गवर्नमेंट के। तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगी हम आगे पढ़ेंगे, पहले से पूरा लिख लीजिए। एम्पावर्ड सेंट्रल गवर्नमेंट टू प्रेस्क्राइब, सेंट्रल गवर्नमेंट टू प्रेस्क्राइब number of partners in a firm, number in a firm subject to maximum of 100 partners। मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट कंपनीज एक्ट 2013 ने सेक्शन 464 के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर दी है कि आप पार्टनर मैक्सिमम डिसाइड कर सकते हो 100, मैक्सिमम 100 तक आप डिसाइड कर सकते हो। अब आपकी चॉइस है कि आप 20 करो, 30 करो, 40 करो, 50 करो, 70 करो, 80 करो या 100 करो, इट इज योर चॉइस। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या करा आगे बता रहा हूँ, प्रिस्क्राइब के बाद क्या लिखा है? अब सुनिए सुनिए इसमें देखिए, अब नीचे अगली लाइन से देखिए, ये एक पॉइंट हो गया यहाँ द सेंट्रल गवर्नमेंट। अब बॉल सेंट्रल गवर्नमेंट के पाले में चली गई थी, बोला भाई तुम डिसाइड करो। द सेंट्रल गवर्नमेंट has prescribed, central government has prescribed maximum number of partners, in a firm to be 50 wide rule 10। मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या करा, एक नोटिफिकेशन निकाला। सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या करा, वाइड रूल 10 ऑफ, ये रूल 10 का नाम लिख रहा है, रूल 10 ऑफ द कंपनीज मिसलेनियस रूल 2014। ठीक है जी। मतलब कंपनीज एक्ट ने पावर दी, कंपनीज एक्ट ने क्या दिया, पावर दिया आपको कि आप क्या करेंगे। कंपनीज एक्ट ने पावर दिया आपको, क्या पावर दिया आपको, कंपनीज एक्ट ने आपको पावर दी है कि आपके पास क्या होना चाहिए था, आप मैक्सिमम 100 तक कर सकते हैं, कुछ भी करें आप डिसाइड करिए। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा 100 वो नहीं है, हम तो 50 करते हैं। तो मैक्सिमम मेंबर कितने हो गए अब, 50। 2013 में जब कानून आया था, 2013 से लेकर 2014 तक मैक्सिमम मेंबर कितने मान के चल रहे थे, 100 है ना। लेकिन 2014 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपना पक्ष क्लियर कर दिया, 100 नहीं भाई 50 होंगे, 50 हो गए। तो ठीक है, तो जब क्वेश्चन आपके पास आता व्हाट इज मिनिमम नंबर, तो क्या बोलोगे 2, व्हाट इज मैक्सिमम तो क्या बोलोगे 50। लेकिन अगर बोल देंगे व्हाट इज द लिमिट ऑफ, लिखो क्वेश्चन, व्हाट इज द लिमिट ऑफ मेंबर्स इन अ पार्टनरशिप फर्म। सर व्हाट इज द लिमिट ऑफ मेंबर्स इन अ पार्टनरशिप फर्म, कितने? लिमिट का मतलब जानते हो क्या होता है, मिनिमम एंड मैक्सिमम दोनों। जब बोलेगा लिमिट तो भैया मिनिमम मैक्सिमम दोनों बोलना है आपने, लिखो आंसर में 200। मिनिमम 2 एंड मैक्सिमम 100 नहीं बोलेंगे बेटा, हम मैक्सिमम 50 बोलेंगे ना। अब सरकार ने कानून में बोल तो दिया 50 है, अब 100 क्यों बोल रहे हैं। अच्छा बेटा ये बता मुझे, कंपनीज एक्ट ने बोला कि तुम 100 रख सकते हो, तुम्हारी मर्जी है, मैक्सिमम तुम 100 रख सकते हो, सरकार ने कितने रख दिए राहुल मेरा 50। बता दो। सर भाई 50 हो गए ना मैक्सिमम। Okay. जब हम लिमिट बोलेंगे लिमिट, तो बेटा मिनिमम और मैक्सिमम लिमिट दोनों का ध्यान रखना। पता चला सर आपने लिख दिया सर तो फिर ये जो कंपनीज एक्ट वाला है ये कहाँ पर हम लिखेंगे 100 वाला? नहीं लिखना ना कहीं पर भी, नहीं लिखना कहीं पर भी। ओके। आप ये बोलोगे कंपनीज एक्ट 2013 ने सरकार को बोला है कि आप मैक्सिमम 100 रख सकते हैं, लेकिन सरकार ने अपने नोटिफिकेशन में कितना कर दिया, 50 कर दिया।
ठीक है, लिमिट का मतलब लोअर अपर लिमिट दोनों। तो जब ओके बोलते हैं व्हाट इज द लिमिट, तो आप बोलेंगे मिनिमम 2 एंड मैक्सिमम 50। मिनिमम 2 किसके हिसाब से है? पार्टनरशिप एक्ट 1932 के हिसाब से। अब मैक्सिमम किसके हिसाब से है? ये रहा रूल 10 ऑफ कंपनीज मिसलेनियस रूल 2014, ठीक है, इसके हिसाब से। विच इज एम्पावर्ड बाय whom? विच इज एम्पावर्ड बाय कंपनीज एक्ट 2013। कैसे सही आंसर लिखेंगे इसका? इसके आगे लिख लीजिए, जहां आपने लिखा ना मिनिमम 2, जहां लिखो पहले लिख लो मिनिमम 2 डैश कर दीजिए, काट दे उसको, आगे वाला पूरा लाइन काट दे आगे का। मिनिमम 2 डैश एज पर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, एज पर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, ठीक है। ये तो मिनिमम 2 के आगे लिख दो आप, और मैक्सिमम के आगे लिखो, मिनिमम 2 के आगे लिख दिया एज पर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, मैक्सिमम के आगे लिखो डैश, मैक्सिमम के आगे डैश 50, डैश 50 एज पर रूल 10 ऑफ, एज पर रूल 10 ऑफ, एज पर रूल 10 ऑफ, एज पर रूल 10 ऑफ द कंपनीज मिसलेनियस रूल 2014। प्रेस्क्राइब्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, आगे लिख दो कॉमा करके, प्रेस्क्राइब्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, प्रेस्क्राइब्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है, एज पर सेक्शन, एज पर सेक्शन 464 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। अब समझ में आई बात कैसे लिखना है इसका? इज दैट क्लियर और नॉट? भव्य बताओ तो, या इनाक्षी Yes, sir. एंड इक्षिता, पता चल रहा है? Yes, sir. ठीक है, वो जो तुमने बोला था ना थर्ड बुक का, मैं थोड़ा सा उसको स्ट्रीमलाइन करके देना है, शेयर दैट विद यू, ठीक है, मुझे 1-2 दिन का टाइम देना। Yes. इक्षिता, अरे रेस्पॉन्ड तो कर बेटा, हाँ या ना? चलो Yes, sir. ठीक है, ये तो हो गया आपके पास क्या कि मिनिमम मैक्सिमम कैसे होना चाहिए, और जब क्वेश्चन आएगा तो कैसे लिखना है। पहले आप ये लिखेंगे और फिर वो मेंशन करेंगे कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट ने डिसाइड करा था, और सेंट्रल गवर्नमेंट को ये डिसाइड करने की पावर किसने दी थी? कंपनीज एक्ट 464 2013 का सेक्शन 464 उसने दी थी पावर, ठीक है, सिया, ठीक है, नाइस। अब जरा देखते हैं हम कि भाई कौन दो, मतलब अब जो पार्टनर आपके कौन कौन हो सकते हैं, ये 2 या 2 से ज्यादा लोग जो है कौन कौन हो सकते हैं, कौन हो सकते हैं वो 2 या 2 से ज्यादा लोग? देखें जरा, देखें इसको, देखते हैं, ठीक है, इनकी क्या क्या क्वालिटी। हमने जो बोला कि भाई ये जो 2 या 2 से ज्यादा लोग होने चाहिए, उनके अंदर क्या क्या खास बात होनी चाहिए। नंबर 1, ये जो 2 और इसी के नीचे कर लेना आप, ये जो 2 और मोर मेंबर्स है इसी के नीचे लिखिए, क्या होना चाहिए कि पार्टनर बनने के लिए? क्या आपके सिर पे ताज होना चाहिए, आपकी पूंछ होनी चाहिए, आप मस्कुलर होना चाहिए, बॉडी नहीं, ऐसा कुछ नहीं। क्या होना चाहिए? पहली बात, आप मेजर होने चाहिए। मेजर मतलब, मेजर का मतलब होता है नॉट माइनर, माइनर नहीं होने चाहिए आप। 2 माइनर अपने आप में पार्टनरशिप नहीं बना सकते हैं, एक मेजर एक माइनर नहीं बना सकते, अभी बताया मैंने आपको। क्या होना चाहिए बताइए तो जरा? सर मेजर, पहला वाला मेजर। मेजर होना चाहिए, ठीक है। दूसरी बात क्या होनी चाहिए? ये साउंड माइंड के होने चाहिए, यस ये सर। पगल नहीं होने चाहिए, हाँ, पगलेट नहीं होने चाहिए। कैसे? ये मैड नहीं होने चाहिए। ये लोग जो है, साउंड माइंड का मतलब क्या हुआ कि ये लूनेटिक। मैड नहीं होने चाहिए, ठीक है, लूनेटिक नहीं होने चाहिए, मैड नहीं होना चाहिए, लूनेटिक नहीं होने चाहिए, ठीक है, अनसाउंड माइंड के नहीं होने चाहिए, अनसाउंड माइंड के नहीं होने चाहिए। और उसके अलावा क्या बोले हम लोग यहाँ पर कि इनसेन नहीं होने चाहिए। आप अपने प्यार प्यार से बोलते हैं ना, आर यू इनसेन, वो भी नहीं होना चाहिए। मतलब ये नहीं होने चाहिए। पता चला कि वो पागल भी होना चाहिए, लूनेटिक भी होना चाहिए, अनसाउंड माइंड, इनसेन सब होना, ये नहीं होने चाहिए, नहीं होने चाहिए ऐसे। मतलब क्या होना चाहिए? वो साउंड माइंड का होना चाहिए, मतलब मैड नहीं होना चाहिए, लूनेटिक नहीं सर। होना चाहिए, और क्या? क्योंकि मैंने ये लिया,
आई होप दिस इज क्लियर, दिस इज क्लियर। वो Yes, sir. ये मैड लूनेटिक पता क्या होता है? लूनेटिक होता है वो बंदा जो चंद्रमा की कलाओं के हिसाब से पगला जाते हैं। नहीं समझ में आता होगा, आपने देखो ना हाई टाइड लो टाइड होती है। Sir, mentally unstable. हाँ, हाई टाइड लो टाइड होती है ना, तो जब हाई Yes, टाइड sir. होती है तो क्या होगा, पानी ऊपर आना शुरू हो जाता है, इसलिए सी बीच को खाली करने की बात करते हैं। Yes, जब sir. चंद्रमा रात को होता है, देखा ना, पानी की हाई टाइड हो जाती है, लो टाइड हो जाती है, हाँ, तो उन पर फर्क पड़ता है। कभी जिंदगी में देखना आप लोग, किसी दिन आपको फील करते हैं क्या कि यार हमें तो बड़ा लो लगता है, जिंदगी में कुछ भी अच्छा नहीं लगता, मतलब वो दिन बड़ा बेकार जाता है, समझ लो चंद्रमा की दशा पड़ रही है आप, मतलब जो आपकी राशियां वगैरह होती हैं, देखा जाए तो उसके हिसाब से आपको मतलब पर्सन टू पर्सन इफेक्ट करते हैं। मतलब ठीक है, माने ना माने वो वाली बात है, बट इट इज साइंटिफिकली प्रूव्ड। सर तो तो हम ये भी हो गया। लूनाटिक हैं, हाँ जी बेटा, हम भी लूनाटिक हैं। हाँ लूनेटिक की बात कर रहे हैं, पर हमारा टॉपिक लूनेटिक डिस्कस करना नहीं है, हमें तो बताना है कि ये नहीं होना चाहिए। ठीक है, नंबर नेक्स्ट क्या होना चाहिए? नंबर 3, क्रिमिनल केस। नॉट टू बी इंसॉल्वेंट। भाई वो इंसॉल्वेंट नहीं होना चाहिए। अगर वो इंसॉल्वेंट हो गया तो कॉन्ट्रैक्ट ही साइन नहीं कर सकेगा वो तो। इंसॉल्वेंट बंदे जो होते हैं कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं कर सकते हैं। इंसॉल्वेंट नहीं होना चाहिए, सॉल्वेंट होना चाहिए वो। नॉट टू बी इंसॉल्वेंट मतलब मैं बोल दूं क्या, सॉल्वेंट होना चाहिए, सॉल्वेंट, यानी कि नॉट इंसॉल्वेंट, सॉल्वेंट होना चाहिए वो। कैसे पता लगाएंगे ताहिर कोई सॉल्वेंट है या नहीं है? उसको उठाओ, रात भर उसको एक पानी में ड्रम में बिठा के रख लो, सुबह तक डिसॉल्व हो गया तो सॉल्वेंट, नहीं तो हाँ सिया, नहीं तो हाँ, ऐसे पता लगाओगे। दीदी बैठी है, सॉल्वेंट नॉन सॉल्वेंट, रात को ड्रम में रख दोगे ना, चपाटा मारेंगे। Sir, a guy person who can't pay off नहीं, his liability. if a person is not in a position to pay off his or her debt declared by court of law insolvent, वो Yes, नहीं sir. होना चाहिए। ठीक है, और नंबर 4 एक और चीज, नॉट डिस्क्वालिफाइड बाय, नॉट डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ। कानून ने उसको, कानून के हिसाब से वो डिस्क्वालिफाइड नहीं होना चाहिए। ठीक है, डिस्क्वालिफाइड का मतलब होता है कि किसी कॉन्ट्रैक्ट को साइन करने के लिए, मतलब मैं बताता हूँ डिस्क्वालिफाइड कौन कौन होते हैं। जैसे मान लो क्या हो गया, क्रिमिनल केस किसी के ऊपर प्रूव हो गया कि तू तो अपराधी, तूने तो किसी को किडनैप कर दिया, मर्डर कर दिया, इस तरह के केस देते उनको नहीं, उनको कानून उनको कॉन्ट्रैक्ट, मतलब अब ऐसा नहीं है कि आप पार्टनर बन जाए किसी पार्टनर में कि चलो भाई हम मिलके क्या करेंगे, गले काटेंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। मतलब सजा मिल जाए किसी को, वो मैं बोल रहा हूँ, जब अपनी सजा पूरी कर लेगा तब तब वो कर सकता है कुछ भी। लेकिन देखो कितनी बड़ी आयरनी हमारे देश की, पार्टनर नहीं बन सकता वो, लेकिन जेल जा रखा है, इलेक्शन लड़ सकता है और जीत भी सकते हैं, Yes, sir. है ना, ऐसा करके। चलो एनीवे हम नहीं देखते। और दूसरा क्या, शुड नॉट बी, क्या शुड नॉट बी, ये होते हैं एलियन एनिमी। अब बोलेंगे ये क्या मतलब एलियन, अब जैसे रशिया और यूक्रेन के बीच में क्या चली, लड़ाई चल रही है, तो रशियन जो है ना वो किसी यूक्रेनी को पार्टनर नहीं बना सकते। मैं उस सिनारी में लेके चल रहा हूँ, मतलब हम हिंदुस्तानी, हमारा चाइना के साथ लड़ाई झगड़ा हो गया, युद्ध शुरू हो गया, तो चाइनीज बंदे को हम पार्टनर नहीं बनाएंगे, और पार्टनर है भी तो हमारा एलियन एनिमी हो जाएगा वो पार्टनरशिप हमें खत्म करनी पड़ेगी फिर। Sir, हाँ sir, जी, मेरा क्वेश्चन है। पूछिए। सर अगर किसी बंदे को मान लो ए को पार्टनर बना लिया, हाँ, पर उसको पार्टनरशिप से फिर हटाना, तो फिर क्या होता है? अरे वो बात की बात है ना बेटा, अभी आएंगे ना, अभी बहुत सारी चीजें, अभी तो शुरुआत हुई है, अभी मैं बताऊंगा हटाते भी कैसे हैं, रखते भी कैसे हैं। लेकिन क्या होगा कि अगर आपके पार्टनर जो पाकिस्तान में बैठे हैं, तो और वो पाकिस्तान से लड़ाई छिड़ गई हमारी, तो उसी दिन वो डिस्क्वालीफाइड हो जाएंगे, एलियन एनिमी बन जाएंगे, और आपको पार्टनरशिप खत्म करनी पड़ेगी डायरेक्टली, समझ रहे हो? Yes, sir. तो क्रिमिनल केस वाले बोल रहे हैं ये एलियन एनिमी हो गया, ये मतलब कानून से डिस्क्वालीफाइड नहीं होना चाहिए। या मान लिया कोई बंदा, जैसे मान लो कोई बंदा किसी बड़े स्कैम में पकड़ा गया, अब जैसे नीरव मोदी है, डिक्लेयर्ड है, भगोड़ा घोषित हो गया, है ना, छोटा राजन किसी, तो इंडिया में पार्टनरशिप थोड़ी कर पाएगा वो। ऐसे बोल रहे हैं, इस तरह की चीजें बोल रहे हैं। ये तभी तो होता है जब वो देश हमारा दुश्मन देश बन जाए, या उसके अंदर क्रिमिनल केस हो जाए, वैसे करके बोल रहे हैं। गॉट इट, इज दैट क्लियर?
तो आपको पता चल गया कि मेंबर पार्टनर वगैरह की बातें क्या होती हैं। हमने क्या क्या डिस्कस कर लिया आपकी किताब में। अब हमने डिस्कस कर लिया कि 2 या 2 से ज्यादा लोग कैसे होने चाहिए, है ना, मिनिमम मैक्सिमम क्या होना चाहिए, और किसी माइनर को पार्टनर बना सकते हो, लेकिन कैसे बना सकते हो, फॉर प्रॉफिट्स ओनली बना सकते हो। ठीक है, ये आपने बचपन में पढ़ लिया था। एग्रीमेंट की बात कर ली हम लोगों ने, ठीक है, प्रॉफिट शेयरिंग की बात भी कर ली हम लोगों ने। अब हम बात करेंगे थोड़ा सा बिजनेस के बारे में। ठीक है, तो भाई किस तरह का बिजनेस हम लोग देखें जरा, बिजनेस कैसे होना चाहिए। ठीक है, मैं हमेशा ये एग्जांपल लेता हूँ, जैसे गौहर मेरे सामने बैठा है। गौहर, तुम्हारी ऊंचाई कितनी, ऊंचाई 6 फुट 2 इंच का लड़का है, हट्टा कट्टा भी कितने, मतलब तुम उठा लोगे इसको, मनसिमर भंडारी को आराम से उठा लेगा, तो किसी को भी उठा लेगा, बच्चे की तरह गोद में लेके चला जाएगा। ठीक है, अब मुझे क्या चाहिए, मैं अक्सर ये एग्जांपल लेके चलता हूँ अपने बच्चों के साथ। मुझे चाहिए एक लड़का जो कि पावरफुल हो। तुम्हें ड्राइविंग आती है? किसी को ड्राइविंग आती है यहाँ पर? तुम सारे काम थोड़ी करोगे। ऑनलाइन में कोई ड्राइविंग जानता सर है? हाँ, थोड़ी सी। थोड़ी यस नहीं, सर, और कौन? यस सर आती है। सेठ बाबू को ड्राइविंग आती है, ये नाइस। ठीक है जी, तो क्या डिसाइड करा इन लोगों ने कि सेठ को ड्राइविंग आती है। किसी के पास एसयूवी है कोई बड़ी वाली? यस सर। किसके पास? सर राहुल। राहुल के पास है, मेरे ख्याल से इसके पास भी है। कहाँ चला गया लड़का, भाग गया है तो। ठीक है, तो राहुल के पास एसयूवी हो गई, ड्राइव सेट करेगा उसको। पावरफुल बंदा कौन है? गौहर है। ठीक है जी, ये बन गया बात हमारे पास। अब इसके अलावा क्या होना है, अब मुझे चाहिए एक ऐसी लड़की जो कि ऑब्जर्वेशन स्किल बहुत शार्प हो उसकी। कोई है? हाँ, अरे इक्षिता बोलो, शार्प ऑब्जर्वेशन स्किल्स हैं तुम्हारी? Sir, kind of. काइंड ऑफ नहीं, हाँ, इसकी शार्प ऑब्जर्वेशन स्किल है। और एक बहुत क्यूट फेस का बच्चा लड़की चाहिए मुझे, जिसको देख के कोई भी भरोसा कर ले, दीदी दीदी करके पीछे आ जाए। बोल भाई, चलो दिखा जरा। ओ सो क्यूट, है ना, ऐसे करके। चलो, हमने किसको ले लिया, क्या नाम तुम्हारा? सिया को ले लिया। मैं माही बोल रहा, माही दूसरे बैच में। तो सिया एक क्यूट बच्ची है, और इक्षिता की ऑब्जर्वेशन स्किल बहुत अच्छी है। इन सब ने मिलकर एक पार्टनरशिप बनाई। क्या करने की सोचा इन्होंने? इन्होंने कहा कि जो सिया वो पार्क में जाएगी खूब सारी चॉकलेट लेके, और इक्षिता जो है ना पहले माहौल देके आएगी दाएं बाएं का। ठीक है, राहुल जो होगा वो गाड़ी में बैठा रहेगा, राहुल गाड़ी में बैठा रहेगा। ठीक है, और गौहर जो है वो एक बड़ा सा बोरा लेके अपने साथ पार्क में चला जाएगा। अब क्या होगा, सिया बच्चों को चॉकलेट देके चॉकलेट चॉकलेट करके लाएगी अपने पास, इक्षिता दाएं बाएं नजर रखेगी। ठीक है, और इक्षिता क्या करेगी, बच्चे को पकड़ेगी, और राहुल के ये गौहर उसको बोरे के अंदर डालेगा, और राहुल गौहर उस बोरे को लेके कहाँ पहुंच जाएगा, गाड़ी में, और राहुल धूम मचाले धूम स्टाइल में गाड़ी लेके भाग जाएगा। ठीक है, और फिर फोन करेंगे किसको, लड़के के पापा को, थारा छोरा हमारे कब्जे में है। क्या बिजनेस है यार। अगर बच्चा सलामत चाहिए, कितने लोग हो तुम? गौहर 1, सिया 2, इक्षिता 3, राहुल 4, और भी है कोई? अरे और कोई था? नहीं, 4 करोड़ चाहिए। पिताजी डर के मारे 4 करोड़ दे गया, ऐश हो गई। तो भाई बिजनेस कर सकते हैं ना, पार्टनरशिप हो गई नहीं भाई, बताइए। अरे यश, पार्टनरशिप बनी नहीं बनी, सर, बता। क्रिमिनल बिजनेस तो ना करेंगे। हाँ, अच्छा अच्छा, हायर द रिस्क एंड हायर द रिटर्न, पढ़ा है ना बिजनेस स्टडीज में, है ना। रिस्क इज प्रोपोर्शनली रिलेटेड टू रिटर्न। तो क्या करोगे तुम, ऐसा नहीं कर सकते? कर सकते हैं सिया ऐसा, है ना। बच्चा तो तुम्हें देख के आया, फिर नहीं कर सकते। तो कैसे बिजनेस कर सकते हैं हम लोग, बताओ जरा, कैसे बिजनेस कर सकते हैं फिर हम? सर लीगली ऑथराइज्ड। हो, लीगल बिजनेस। लीगल बिजनेस जानता है क्या होता है? एफिडेविट बनाना, स्टैम्प पेपर बनाना, प्रॉपर्टी के कागज। लीगल बिजनेस तो वो होता है। हम करेंगे लॉफुल बिजनेस, लीगल बिजनेस थोड़ी करेंगे यार हम। लीगल बिजनेस के लिए तुम्हें वकालत पढ़नी पड़ेगी पहले, समझ रहे हो? क्या करोगे आप, कैसा बिजनेस करोगे आप? लॉफुल बिजनेस। लॉफुल बिजनेस शुड बी लॉफुल। वो बिजनेस क्या होना चाहिए, लॉफुल होना चाहिए। तो नंबर 5 क्या, नंबर क्या था वो अगला पॉइंट, बिजनेस क्या होना चाहिए, लॉफुल। लॉफुल बिजनेस होना चाहिए, बिजनेस आपका क्या होना चाहिए, लॉफुल होना चाहिए। लीगल बिजनेस मत बोलना कभी भी, इट शुड बी लॉफुल बिजनेस। गॉट इट? ठीक है, चलिए क्वेश्चन लिखिए अब आगे। हेडिंग के लिए जगह छोड़ देना, एक 2-3 लाइन की जगह छोड़ के क्वेश्चन लिखिए। लिखिए, और ये मैं हर बैच से पूछता हूं। एक्स वाई एंड जेड परचेज्ड अ शॉप, एक्स वाई एंड जेड परचेज्ड अ शॉप in a mall.
XYZ purchased a shop in a mall by contributing 1 crore each. 3 करोड़ में शॉप खरीद ली उन लोगों ने by contributing 1 crore each, and given this shop on a rent of rupees 6 lakh per month, and given this shop on a rent of rupees 6 lakh per month, 6 lakh per month, full stop. They Yes. made a contract to share this rent equally. They made a contract to share the rent equally. ठीक है? Will it be a partnership? Will it be a partnership? बताओ सर क्यों? Sir, can you क्योंकि repeat? बोलो मैंने कह दिया, क्योंकि मैंने कह दिया, मैं मनसीमर भंडारी कर रहा हूँ। एग्रीमेंट क्या कर रहे हो? चाट रहे हो क्या सर उसको? लेकिन ये तो लिखा ही नहीं कि XYZ माइनर में। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो ये भी तो हो सकता है अच्छा कि चलो एक बात XYZ बताओ में कोई मुझे। माइनर हो। अरे रुक जा मेरे बच्चे, तुम तीनों ने मिलकर 1-1 करोड़ में लगा ली, अथॉरिटी तुम्हें माइनर होकर तुम्हें ऑनर बना देगी क्या? बताओ नहीं मुझे, बनाएंगे ना सर। बताओ तो सही मुझे। नो सर। सर नहीं, ये पार्टनरशिप नहीं है वही तो पूछ। अच्छा तूने तो वीडियो देख लिया होगा ना? सर। नहीं, कौन सी वीडियो? अच्छा फिर बता क्यों सर नहीं नहीं पार्टनरशिप? है। बता जरा, क्यों नहीं बता? क्योंकि राहुल मेरा कह रहा है इसलिए नहीं है। वाह, क्यों नहीं है पार्टनरशिप? वो मुझे रीजन बताइए सर क्योंकि सर क्योंकि कोई रिटन भाई। एग्रीमेंट नहीं है। 3 लोग, मैं एग्रीमेंट साइन नहीं कर रहा। कैसी बात कर रहा है यार? रेंट बांटने का एग्रीमेंट साइन कर रखा है, कैसी बात कर रहा है? बता, लिखवा रहा हूँ सब कुछ। क्या बोले? एज स्पेसिफाइड नहीं है। अरे तुम 1-1 करोड़ के मालिक कैसे बन जाओगे तुम, अगर तुम्हारी एज नहीं है तो? कोई अथॉरिटी घुसने देगी तुम्हें? तुम्हारे नाम पे फ्लैट अलॉट हो जाएगा, दुकानदार बेच देगा दुकान। ये तो बच्चा है। तो कैसे कह रहा है? पापा तुम्हें अपना नॉमिनी बना दे वो बात अलग है, पर खरीदा तो पापा के नाम से। तुम जो डीमैट अकाउंट नहीं, तुम्हारा तो बैंक अकाउंट नहीं खुलेगा अभी। तो एज तो है जब 1-1 करोड़ रुपए कंट्रीब्यूट कर दिया तो। इस पर डिस्कशन करेंगे हम अगली क्लास में, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो पार्टनरशिप का वो मैं डिस्कस करूंगा अगली क्लास में। ठीक है? सो आज हम यहीं तक रखते हैं। कोई होमवर्क नहीं है आपके पास करने के लिए, सिर्फ जो पार्टनरशिप की जो आपके पास पॉइंट है ना, इन्हीं पॉइंट को आप पढ़ेंगे बुक से, एंड दैट्स फाइन फॉर यू। सिर्फ इतना थ्योरी को Okay, डिस्कस sir. कर रहे हैं हम लोग। ठीक है? दैट्स ऑल फॉर टुडे, एंड Yes, हैप्पी sir. होली टू ऑल ऑफ यू। ग्रुप पे मैसेज ना Same to डालना you, sir. Happy Holi, sir. प्लीज। चलिए बाय बाय। हैप्पी होली सर, थैंक यू सर। ओके Happy थैंक Holi, यू, sir. बाय।